हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन। तो फर्स्ट है हमारे पास स्पॉन्डिलोलिसिस। स्पॉन्डिलोलिसिस इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल और डीजेनरेटिव चेंजेस इन वर्टिब्रा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो स्पॉन्डिलोलिसिस है ये रिलेट करता है एक तो एबनॉर्मल और डीजेनरेटिव है, चेंजेस होते हैं वर्टिब्रा के अंदर। किसके अंदर? हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम होता है उसके अंदर क्या होती है? एबनॉर्मल। दीज चेंजेस में डेवलप एबनॉर्मल आउटग्रोथ नैरोइंग द गैप बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो चेंजेस होती हैं ये एबनॉर्मल आउटग्रोथ होती है। क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, या फिर जो है वो नैरो हो जाता है, नैरोइंग द गैप बिटवीन। अब जैसे कि टू वर्टिब्रा हैं, अब उनके दरमियान जो है मैंने बताया था साइनोवियल फ्लूइड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वर्टिब्रा कॉलम, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो साइनोवियल कैविटी होती है। अब इन कैविटी जो है यहाँ पर होता है साइनोवियल फ्लूइड, अब वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है और इनको जो है वो एक दूसरे से आपस में जो है वो मिक्स होने से बचाता है, जिससे पेन बहुत ज़्यादा होता है अगर ये आपस में मिल जाएं ड्यू टू द लेक ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गैप है टू वर्टिब्रा जो है, वन वर्टिब्रा एंड टू वर्टिब्रा, इनके दरमियान जो गैप है ना वो क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है, यानी कम हो रहा है, पतला हो रहा है, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, टू एडजेसेंट वर्टिब्रा। एंड अब एंड करके क्या दे रहे हैं कि डी जनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क ड्यू टू एजिंग। अब यहाँ पर डी जनरेशन भी हो रही है, ये किसके अंदर हो रही है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर होती है। किसकी वजह से हो रही है? एजिंग की वजह से। एजिंग, अब एजिंग जो है ये हम उसको कहते हैं जिस तरीके से एज बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती है, तो उसको हम कहते हैं एजड लोग, यानी कि ठीक है जी। तो एज भी बढ़ती जाती है तो इससे भी जो है ये स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकता है। नेक्स्ट, इट कैन अकर इन द सर्वाइकल स्पाइन। अब सर्वाइकल जो है आपने पढ़ा होगा, बल्कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सर्वाइकल को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है कि ये वर्टिब्रल कॉलम का जो है वो एक पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो है हमारे पास नेक रीजन के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर भी हो सकता है। थोरैसिक स्पाइन यानी थोरैसिक जो हमारा है वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट, वहाँ पर अपर एंड लो, अपर में भी एंड मिड और बैक में भी, लंबर में भी हो सकता है और लो बैक में भी हो सकता है। ठीक है, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस आर द मोस्ट कॉमन। सबसे ज़्यादा कॉमन का किस किस के अंदर होता है? एक तो लंबर में होता है और एक सर्वाइकल में होता है। ठीक है, जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ये उसका डिसऑर्डर है। अब ये किस तरीके से होता है कि जो दो वर्टिब्रा होती हैं आपस में या तो वो एक दूसरे के करीब आ जाती है, नैरो, उनके दरमियान जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, या फिर डी जनरेशन की वजह से भी होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। किसकी वजह से? एजिंग की वजह से। सबसे मेन फैक्टर एजिंग भी होता है यहाँ पर। अब दूसरी इन्होंने क्या बात करी है कि कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो सर्वाइकल। अब ये जो रीजन है ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के होता है सर्वाइकल, थॉरैक्स, लंबर, ठीक है, तो है वो कॉकैक्स, तो ये हमारे पास सारे रीजन होते हैं। अब इन रीजन के अंदर जो है वो अलग अलग बोन और अलग अलग रीजन्स आते हैं हमारे पास। जैसे नेक के अंदर सर्वाइकल, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो मोस्ट कॉमन कौन से? एक तो लंबर हो गया और एक सर्वाइकल। आपको ये याद रखना है कि लंबर और सर्वाइकल दोनों जो है वो कॉमन होते हैं और बाकी इन रीजन्स के अंदर हो सकते हैं। अच्छा, डी जनरेशन ऑफ वर्टिब्रा रिजल्ट इन द कंप्रेशन ऑफ नर्व्स। अब डी जनरेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे नर्व्स होती है ना वो आपस में मर्ज होना शुरू हो जाती है। अब देखें, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो कितनी सेंसिटिव होती हैं, वो अगर दो वर्टिब्रा के दरमियान आ जाए और कंप्रेस्ड हो जाए तो कितना ज़्यादा हाईली पेन होगा। इट कैन कॉज सिम्टम्स सच एज द पेन और नबनेस एंड टिंगलिंग। ठीक है, तो ये सारे जो है वो सिम्टम हो सकते हैं।